तो हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले होली पर्व की, रंगों के त्यौहार होली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ स्टूडेंट्स, हम आज आपको बताने वाले हैं, आज होली के एक दिन पहले भी आपकी क्लासेस चल रही हैं। तो आज हम आपको इस क्लास में बताने वाले, इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि जो है विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, और विद्युत जो चैप्टर है उसमें ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से संबंध क्या होता है, ओम के नियम के जो फार्मूले होते हैं वो क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, और प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से किया था किसी भी परिपथ में, नॉर्मल प्रतिरोध में, दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले जो हमारे सर्किट हैं उसमें प्रतिरोध का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम सभी टॉपिक्स को एक तरफ से कवर करते हुए आपको पढ़ाएंगे और आपको समझाएंगे। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं ओम का नियम क्या होता है, ओम्स लॉ जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ओम के नियम के आधार पर यदि कोई चालक है, चालक यानी कोई तार, ऐसा तार जिसमें करंट जो है प्रवाहित, विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। अगर कोई चालक है जिसके लिए, कोई ऐसा चालक जिसके लिए भौतिक अवस्थाएं यानी उसकी लंबाई, तापमान, द्रव्यमान अगर ये सब चेंज ना हो, तो उस चालक के लिए क्या होता है, चालक का विभवांतर और चालक का विभवांतर चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। चलिए आपको दिखाते हैं। अगर कोई एक वायर है जिसमें धारा I बह रही है और इसका विभवांतर भी क्या है, V है, तो इस तार AB का, वो ओम के नियम के आधार पर इस तार AB का विभवांतर किसके समानुपाती होगा, I के। B प्रोपोर्शनल टू I, B समानुपात I के होगा। और B, अब यहाँ समानुपात हटाने के लिए क्या है, कोई नियतांक लगा देंगे। यहाँ पर R हो गया, तो हो गया B बराबर RI। ये जो हो गया ओम के नियम से प्राप्त हुआ। और यहाँ पर R क्या है, R यहाँ पर प्रतिरोध कहलाता है, प्रतिरोध पदार्थ का कहलाता है, पदार्थ का। R यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है पदार्थ का। तो ओम का नियम क्या होता है, यदि किसी चालक के लिए भौतिक अवस्थाएं यानी यानी तापमान, दाब, उसकी लंबाई ना परिवर्तित हो, तो इस स्थिति में जो इस चालक का जो विभवांतर होगा, चालक में का जो विभवांतर होगा A और B सिरों के बीच, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसमें प्रवाहित धारा के। तो इसको प्रोपोर्शनल हटाने के लिए क्या करेंगे, RI लगा देंगे। और यहाँ पर क्या है, प्रतिरोध है ही। अब चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, प्रतिरोध क्या होता है, यानी विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, विद्युत प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो अगर कोई चालक है, तो किसी चालक का वह गुण जिसकी सहायता से वह अपने अंदर प्रवाहित विद्युत धारा को अवरोध यानी रोक सके। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह चालक में प्रवाहित धारा यानी I को रोक सके, उसे क्या कहते हैं, विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी A और B है, और किसी चालक, इस चालक का वह गुण जो इसमें प्रवाहित धारा को प्रवाहित होने से रोक रहा है, यानी इसमें प्रवाहित धारा को जो रोकता है, जो गुण, उसे क्या कहते हैं, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ये क्या होता है, एक गुण होता है। और इसे R से दिखाते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक यहाँ पर इसका होता है ओम। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो और जो ओम का नियम था, ओम के नियम से ही, यानी ओम का नियम था B बराबर IR या RI। तो यहाँ से जो है R निकालेंगे अगर, तो B/I होगा।
यानी आप एक और डिफिनेशन कह सकते हैं कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध उस चालक के विभवांतर, उस चालक के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और चालक में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है। तो ये आपकी जो है क्या आ गया, विद्युत प्रतिरोध। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध स्टूडेंट चलिए आपको बताते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध किसी चालक के एकांक लंबाई, किसी चालक के लिए किसी चालक के एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी चालक के लिए अगर यल, इसकी लंबाई जो है क्या है, एक है, एकांक है, और इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल क्या है, 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर। तो इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में जो प्रतिरोध होगा चालक का वही क्या होगा, चालक का प्रतिरोध वही क्या होगा, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध तो किससे दिखाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक के लिए अगर उसकी लंबाई एकांक है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक है, तो इस स्थिति में चालक में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसको ज्ञात कैसे करते हैं, किसी समीकरण के लिए इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो कोई अगर चालक है, ए और बी कोई चालक है, तो इस चालक के लिए प्रतिरोध, इस चालक में प्रवाहित प्रतिरोध का गुण क्या होता है, प्रतिरोध जो है चालक की लंबाई के समानुपाती होता है और चालक के अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जब इसको हम एक साथ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो क्या हो जाएगा, R प्रोपोर्शनल टू यल अपान ए। अब प्रोपोर्शनल हटाने के लिए यहाँ पर कोई नियतांक लगाना पड़ेगा, रो यल अपान ए। यहाँ पर जो नियतांक रो है, यहाँ पर जो रो एक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, तो यहाँ प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ से आपको जो हमने अभी डिफिनेशन बताई थी वो भी क्लियर हो गई होगी, क्योंकि R बराबर रो यल अपान ए फार्मूला है। तो यहाँ पर यल को 1 कर दें, इसको 1 कर दें, इसको 1 कर दें, तो 1 कट जाएगा, बचेगा रो। तो इस स्थिति में जो प्रतिरोध होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। यानी तब इस स्थिति में क्या हो जाएगा, R बराबर रो हो जाएगा। तो जो रो आएगा, ये प्रतिरोध जो आएगा वही हमारा रो आएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसलिए विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, किसी चालक की एकांक लंबाई तथा एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उत्पन्न प्रतिरोध को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ के लिए भौतिक अवस्था चेंज होने पर भी, भौतिक अवस्था बदलने पर भी नहीं बदलता है। और चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए उसमें जो है चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसीलिए वो जो है चांदी सबसे अच्छा चालक होता है, क्योंकि उसका विद्युत प्रतिरोध कम होगा, विशिष्ट प्रतिरोध कम होगा तो उसका विद्युत प्रतिरोध भी बहुत ही कम होगा, इसलिए वो सबसे अच्छा चालक कहलाएगा, क्योंकि उसमें आई जो है फ्लो अच्छे से कर पाएगी, यानी विद्युत धारा अच्छे से फ्लो कर पाएगी। चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि प्रतिरोधों को कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक का संयोजन कैसे करते हैं। स्टूडेंट्स प्रतिरोधों को 2 प्रकार से संयोजित किया सकता है, यानी पहला प्रकार होता है प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया सकता है। पहला प्रकार है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। इस संयोजन में क्या होता है, जो हमारे प्रतिरोध होते हैं, प्रतिरोध कैसे दिखाते हैं चित्र में, अगर दिखाना हो तो प्रतिरोध
तो यहाँ पर R, ये R2 R3, तो इसमें पहला सिरा है इसका, इसमें पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं। एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा और एक प्रतिरोध दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा आपस में जुड़े होते हैं, देखिए दोनों जगह। और यहाँ पर भी पहला सिरा दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, श्रेणी संयोजन कहलाएगा। ये एक सीधी रेखा में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन होता है। और इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसमें अगर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना हो, तुल्य प्रतिरोध मतलब सभी प्रतिरोधों का योग ज्ञात करना हो, तो यहाँ पर इसके लिए फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो तुल्य प्रतिरोध होता है सभी प्रतिरोधों का योग करके बनाता है, इसलिए सभी प्रतिरोधों से ज़्यादा होता है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन। ये क्या होता है, एक बैटरी लगी होती है परिपथ में। चलिए आपको बताते हैं कि दूसरा जो प्रकार है वो क्या है। तो जो दूसरा प्रकार है प्रतिरोधों का संयोजन करने का, जो दूसरी विधि है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, तो समांतर क्रम संयोजन में सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक तरफ जुड़ा होता है और दूसरा सिरा दूसरी तरफ जुड़ा होता है। देखिए कैसे होता है, मान लीजिए एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध ये है, ये प्रतिरोध ये है, तो इसका R1 R2 R3, तो ये पहला सिरा है, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, तो सबका पहला सिरा के एक तरफ जुड़े हुए हैं और दूसरा सिरा एक तरफ जुड़े हुए हैं। तो ये ऐसा प्रतिरोध क्या कहलाएगा, ऐसा संयोजन प्रतिरोधों का क्या कहलाता है, समांतर क्रम संयोजन है। ये क्या है, एक बैटरी लगी होती है। तो इस स्थिति में अगर हमको तुल्य प्रतिरोध पूरे परिपथ का ज्ञात करना हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, इस स्थिति में 1/R, यानी यहाँ पर R क्या है, तुल्य प्रतिरोध है, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है इस स्थिति में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पर। और इस स्थिति में जो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, जो तुल्य प्रतिरोध आता है, वे परिपथ में उपस्थित सभी प्रतिरोधों से कम होता है। परिपथ में उपस्थित R1 R2 R3 से कम जो है हमारा, इसकी वैल्यू जो है इसकी कम आती है, इसकी वैल्यू कम आती है, तो 1/, यानी R की। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो पहला संयोजन क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा संयोजन क्या था, समांतर क्रम संयोजन। दोनों के लिए हमने आपको फार्मूला भी बता दिया। पहले के लिए R इजिकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ये किसके लिए था, श्रेणी क्रम संयोजन के लिए। और ये 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 किसके लिए है, समांतर क्रम संयोजन के लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस को देखने के लिए और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।